वादे बयानों का सिलसिला जोर से जारी है। तो एक तरफ मां जानकी के पीहर में इलेक्शन हो रहा है, तो उनके ससुराल अयोध्या नगरी के बगल गोंडा में यूपी तक पहुंच गया है। यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल श्रीवास्तव, जहां बयानों का जबरदस्त दौर है। और हमारे यहाँ के ब्रजभूषण शरण सिंह भी बिहार में गए, उस चुनाव में उन्होंने भी कैंपेनिंग करी, जिन्होंने खड़गे और राहुल गांधी पर कमेंट किए हैं। आइए जानते हैं कि गोंडा के लोग क्या उस बयान के बारे में क्या जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? काली प्रसाद मिश्र। बिहार में इलेक्शन हो रहा है और खड़गे जी ने कहा कि मोदी जी जहां भी होते हैं ऐसा पहुंच जाते हैं किसी भी इलेक्शन में, जैसे लगता है कि उनके बेटे और बिटिया की शादी है। क्या कहना है आपका? चुनाव जो है बेटे और बिटिया की शादी से बढ़कर होता है। अगर पार्टी का उच्च स्तर का कार्यकर्ता है तो अगर वो निचले स्तर तक नहीं जाएगा तो कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं बढ़ेगा। तो प्रत्येक पार्टी के जो अधिकृत लीडर होते हैं उनको वहां तक तो जाना ही चाहिए। मुझे कोई बुराई नहीं, जो मोदी जी अगर गए हैं तो अच्छे किए हैं, पार्टी हित के लिए उन्होंने ऐसा काम। खड़गे जी ने ऐसी बात कही। अब खड़गे जो कि विपक्ष के हैं तो विपक्ष का तो काम ही है कि विरोध करना। तो विरोध, अब जो भारत में जो पार्टियां हैं, विरोध का स्तर जो है जो पहले था वो आज नहीं है। निम्न स्तर तक का विरोध चले जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। विपक्ष विपक्ष की तरह होना चाहिए, उसकी भूमिका विपक्ष की तरह होनी चाहिए। यहाँ के सांसद, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने वहां कहा कि इनको, राहुल गांधी को, खड़गे जी को कोई सीरियसली नहीं लेता, खड़गे पागल हैं। नहीं, उनका खैर मैंने उनका भाषण तो सुना नहीं है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कोई सीरियसली नहीं लेता राहुल गांधी और खड़गे। तो वो तो राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए जो उन्होंने CSI के लिए जो है उन्होंने निकाला और बिहार में पूरा आंदोलन चलाया, पदयात्रा किया, वातावरण बना, लेकिन करने के पश्चात फिर गायब हो गए। 2 महीना वहां पहुंचे नहीं। आज चुनाव पीक पर है, अब 1-2 चुनाव गए तो ऐसा नहीं है। विपक्ष के नेता होने के नाते उसको गंभीरता लेना चाहिए, पूरे समय पर रहना चाहिए। तो उस समय कुछ वातावरण बना था, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो बना था वो नीचे पहुंच गया। अब वो स्थिति नहीं है। वहां पर जो है NDA की सरकार अब आगे बढ़ चुकी है। कल इलेक्शन है। कल का जो 21 फेज का चुनाव है, ये जो है NDA के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इसी में थोड़ा वो कमजोर है। ये अगर उसने अपना मेकअप कर लिया तो निश्चित रूप से जो है सफल होगी। उसका कारण ये भी है कि पिछले चुनाव कमजोर है, माने NDA माने इसमें जो 61 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें NDA पिछली बार जो है 42 जो है राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी, तो उस दृष्टि से जो है वो कमजोर थी। लेकिन की जनता क्या खड़गे और राहुल जी को सीरियसली नहीं लेती? नहीं, उसका कारण था कमजोर। जैसे चिराग पासवान 2020 में अलग से चुनाव लड़े थे, 5% काट दिए थे। अब ये साथ है, और चुनाव के पहले जितनी पार्टियां, 5 दल थे, एकजुट होकर के जो है सामंजस्य हो गया। और इसमें तो एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं मैत्रीपूर्ण चुनाव है, तो इसका तो असर पड़ेगा ही। तो बिहार के लोग राहुल गांधी और खड़गे को सीरियसली नहीं लेते? नहीं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसका कारण है कि वो उस ढंग से गंभीर होते ही नहीं है, तो गंभीरता से कैसे लेंगे। जो नेताजी ने कहा खड़गे के बारे में कि पागल हैं, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना नहीं उनको। क्या नाम है सर आपका? अवनी कुमार मेरा नाम है। बिहार में इलेक्शन है, कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वहाँ? पूरा इंटरेस्ट है, क्योंकि बिहार भी इसी देश का हिस्सा है और बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा है, इसलिए हम सब बिहार के चुनाव को ठीक से देख रहे हैं। खड़गे जी ने कहा कि मोदी जी हर जगह पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बेटी और बेटे की शादी है, हर इलेक्शन में पहुंच जाते हैं। मोदी जी इस देश के तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और उनका ये दायित्व तो बनता है अधिकार के साथ साथ कि उनको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जहां भी चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें जाना भी चाहिए। इस नाते मोदी जी सब जगह जाएंगे और खड़गे जी को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। जो उनके नेता ने कहा है, राहुल गांधी ने, उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक परिवार की पार्टी है तो उनको अपने परिवार का पोषण करना है, इसलिए वो कर रहे हैं। उनको देश सीरियसली लेता नहीं है। नहीं, अभी राहुल गांधी जी एक तालाब में,
हाँ, तो अब यही सब काम करेंगे, कभी जलेबी बनाएंगे, कभी तालाब में मछली पकड़ने चले जाएंगे। देश में इतने गंभीर मुद्दे हैं, उनको देश ये चाहता था, हम सब भी चाहते थे कि थोड़ी गंभीरता वाली बात करते ताकि देश उनको सीरियसली ले, लेकिन आज तक कोई भी विषय ऐसा सीरियस उन्होंने लिया नहीं जिस पर देश उनको गंभीरता से ले। उन्हीं के चुने हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोई ले करके अगर आते हैं तो उसको वो फाड़ते हैं, तो इसलिए देश उनको कभी सीरियसली लेता नहीं है। लीडर आप यहाँ पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह जी ने कहा कि खड़गे जी पागल है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी इस देश के बड़े नेता हैं और उन्होंने जो कहा है आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, अगर कहा है तो निश्चित रूप से कहा ही होगा, और वो अब उसका मेडिकल रिपोर्ट क्या मुझे पता नहीं, मगर सांसद जी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। ठीक ही कहा होगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार वाल्मीकि भी यहाँ सफाई जी कैसे हैं? भगवा पहने हैं। भैया हमारे नेताजी के साथ में पूरे सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज जुड़ा हुआ है और कहने सफाई कर्मचारी। हाँ प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार वाल्मीकि। इलेक्शन हो रहा है। जी हाँ इलेक्शन तो हो रहा है भैया, लेकिन राहुल गांधी पहुंच के जैसे बचकाना खेल करते हैं वो देश के लिए, तो हम नहीं पता है कि वो कोई नेता बनने लायक है। और खड़गे जी कुछ नहीं भैया, जो नेताजी ने कहा है माननीय हमारे ब्रजभूषण सिंह जो कहे हैं वो सही है, और पूरे सफाई कर्मचारी व वाल्मीकि समाज नेताजी के साथ में है और रहेगा। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा जी क्या करते हैं? मैं सरस्वती विद्या मंदिर में स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मालवीय नगर गोंडा में। बिहार में इलेक्शन हो रहा है, कुछ नजर गई है उधर? ये हाँ देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो अपना एनडीए है उन्होंने अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार एक अच्छा चेहरा, मतलब लगातार 10-15 सालों से तो विकास को एक ब्रजभूषण शरण सिंह जी गए हैं और उन्होंने ये कहा कि खड़गे जी और राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो उन्होंने देखा तो ठीक ही कहा, क्योंकि अगर राहुल को लोग जनता पसंद करती है तो आज वो भारत के प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन उनकी नीतियाँ और जो उनकी कार्यशैली है वो बिल्कुल जनता के समझ में नहीं आती है। नेताजी ने खड़गे जी को पागल भी कहा। ठीक ही कहा उन्होंने, अगले जो किया सही किया। सही कहा। हाँ तो जो अगर लगा उनको कि नहीं बिल्कुल वह जनता के बीच में जो कहना चाहिए वो नहीं कहकर अनावश्यक भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना, इस प्रकार की बातें करना, ये उचित मंच पर ठीक नहीं है। यहाँ कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम अमर पाठक है। जी अमर पाठक। अमर पाठक जी क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता भी हूँ, राजनीति भी करता हूँ। जब बिहार में इलेक्शन हो रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी गए वहां, उन्होंने खड़गे जी और राहुल गांधी को कहा कि सीरियस उनको कोई नहीं लेता। अगर माननीय नेताजी ने ऐसा कहा है तो 100% सत्य ही बात कहा होगा, क्योंकि हमारे जो नेताजी उनके बात में काफी दम रहता है। और रही बात राहुल गांधी की, तो उनको पूरा देश पप्पू के नाम से घोषित कर दिया है। वो जहां भी जाते हैं पप्पू ही कहे जाते हैं, और मछली पकड़ने से जलेबी तलने से कोई नेता नहीं बनता। तो योगी जी ने तो अप्पू टप्पू पप्पू कहा सबको। अब योगी जी ने कहा है तो सत्य ही कहा है। नेताजी ने कहा कि खड़गे जी पागल है। अब पागल हैं, सवाल के जवाब में कहा। हाँ तो अगर नेताजी ने कहा तो पागल होंगे वो, इसमें कोई नो डाउट है, क्योंकि नेताजी ने जो भी बोला है आज तक वो सत्य ही बोला है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? भाई तो मेरा नाम आकाश पाठक है। पाठक जी जी क्या जी करते हैं, पढ़ते हैं? जी मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। अरे वेरी गुड। कानून पढ़ रहे हैं तो देश के बारे में भी कुछ जानते ही होंगे। जी भाई साहब। बिहार में इलेक्शन हो रहा है। जी वहाँ का क्या नजरिया है आपका? अब जिस पार्टी का नेतृत्व करता ही ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी करेगा तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कैसा बयानबाजी? जैसे उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा इधर आइए सबसे। हाँ, जी। क्या कहा? यही कि वो तो जैसे शादी होता है पहुंच जाते हैं, तो इसमें मैं ऐसे उनको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जनता के बीच में जाता है। इनके ऐसे नहीं, इससे पहले इनके सरकार थी तो इनके प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाते थे। तो राहुल गांधी और खड़गे जी को कहा है ब्रजभूषण जी ने कि कोई सीरियसली नहीं लेता। अगर नेताजी ने कहा है तो हमारे अवध किसान हैं, वो कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकते हैं। इसमें 100% सही बात है ये। तो जलेबी और मछली की क्या बात कह रहे थे? क्या कह रहे थे भाई साहब? नहीं बोलेंगे? अरे अभी तक तो बोल रहे थे।
क्या नाम है? आप इतने स्मार्ट हैं। नदीम सिद्दीकी नाम है हमारा। सिद्दीकी साहब, बिहार के इलेक्शन के बारे में कुछ ध्यान है? बिहार के चुनाव के आकलन को लेकर जितने खबरिया चैनल हैं, जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब सक्रिय हैं। लेकिन जनता के जो दिल की बात है वो निकालने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये वोट और मतगणना के बाद आएगी। फिलहाल जो रुझान और जो लोगों का माहौल है, सबसे बड़ी चीज ये है कि बिहार में एक ही व्यक्ति 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री। जैसे अपने यहाँ के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी गए, उन्होंने राहुल गांधी और खड़गे जी को कहा कि सीरियसली कोई नहीं लेता उनको। देखिए सांसद जी जो है, अभी तक उन्होंने जो भी भविष्यवाणी और जो भी वक्तव्य, जो भी बयान दिए हैं, वो सब सही साबित हुआ है। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा था। उन्होंने मंच से कहा था कि अगर ये आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही और वाकई में वो फर्जी आरोप साबित हुए। और उन्होंने डंके चोट में कहा और उन्होंने खड़गे और राहुल की जो टिप्पणी की है, इस बात में कहीं ना कहीं दम दिखाई पड़ता है। तभी उन्होंने मंच से ये बात कही होगी। हमें लगता है कि नेताजी की बात जो है सही साबित होगी। ये गोंडा की जनता थी जिनकी मिली जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोगों ने कहा कि सही कहा है नेताजी ने, नेताजी मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह, और कुछ लोगों ने उस पर कुछ बात करना उचित नहीं समझा। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, यूपी तक।